हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में नाक से खून बहने का पक्का इलाज। आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल नया ट्रीटमेंट बताने वाले हैं जिससे 100% आपका जो है नाक से अगर ब्लड आ रहा है तो उससे फ़ायदा मिल जाएगा। 100% इलाज, ये पक्का इलाज है। आइए सबसे पहले जानते हैं हम नाक से खून जो बहता है उसको नक्सीर बोलते हैं, यानी कि उसको शुद्ध भाषा में नक्सीर बोला जाता है, लेकिन साइंस की भाषा में एपिसेक्टिव बोला जाता है। और इसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण की बात की जाए तो क्या इसके लक्षण होते हैं, तो नाक में दर्द होना, वोमिटिंग होना, नाक में हल्का चैटी सी चलना, ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। और अगर बात की जाए क्यूजिस की, तो क्यूजिस में नंबर 1 पे आता है ड्राई एयर, नंबर 2 डिहाइड्रेशन, नंबर 3 नोजल ट्रामा, और नंबर 4 मेडिकेशन, नंबर 5 नोजी पिकिंग, नंबर 6 एलर्जी। अगर बात की जाए इसकी विस्तार से अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो गर्मी के मौसम में जो नाक से ब्लड आता है, नाक से खून आता है, जिसको नक्की चलना कहते हैं शुद्ध भाषा में, तो ड्राई हेयर यानी कि लू। तो जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत तेज़ी से लू चल रही है और गर्मी का मौसम है, तो लू जब चलती है, हम सांस लेते हैं तो हमारी जो नाक होती है वो खुश्क हो जाती है। तो उसके कारण हमारी जो नसें होती हैं तो वो खुश्क हो जाती हैं और उनसे ब्लड आने लगता है। नंबर 2 डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी आती है तो उस समय आपके शरीर में जो है गर्मी हो जाती है और नाक से खून आने लगता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बुजुर्ग कहते हैं कि इसके शरीर के अंदर गर्मी हो गई है। तो ये गर्मी यही होती है कि लू लगना, पानी की कमी होना। जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम में ये मौसम चल रहा है तो इसमें बहुत सारी ये दिक्कतें आ रही हैं। नंबर 3 पे जैसे नसल ट्रामस, यानी कि नाक में किसी तरीके की चोट लगना है। पहले कोई चोट लगी थी, घाव जख्म था, तो उसकी वजह से भी नाक से ब्लड आने लगता है। नंबर 4 मेडिकेशन, यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसका आप सेवन करते हैं तो वह आपके ब्लड को पतला कर देती हैं, जिसके कारण आपकी नाक से खून आने लगता है। नोजी पिंकिंग नंबर 5, यानी कि नाक में बार बार उंगली करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि नाक में ज़बरदस्ती उंगली करते हैं, बार बार उंगली करते हैं नाक से, तो उसमें आपका जो नाखून वगैरह होता है उसके लगने का खतरा रहता है, उसकी वजह से भी आ जाता है और इन्फेक्शन से भी आ जाता है। नंबर 3 एलर्जी, यानी आपके किसी तरीके की आपकी नाक में एलर्जी है, यानी कि छींकें जुकाम बार बार आती हैं, तो उस वजह से भी आपको डस्ट वगैरह की वजह से भी आपको नाक से ब्लड आने लगता है। लेकिन जो इस समय मौसम चल रहा है उसके मुख्य 2 ही कारण हैं, ड्राई एयर और डिहाइड्रेशन। तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ये बहुत ही मेन क्यूजेज हैं, बहुत ही बेहतरीन वाला हमने आपको क्यूजेस बताया है, बहुत ही अच्छा इसका जो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट सबसे पहले जो इंजेक्शन आता है वो आता है टैक्साकाइंड। टैक्साकाइंड की बात की जाए तो उसमें ट्राइनेक्सिमिक एसिड इसका साल्ट होता है और ज़्यादातर डॉक्टर इसी इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगर पेशेंट एडल्ट है, यानी कि उसकी जो उम्र है वो 20 साल से ओवर है और उसको नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा नक्की उसकी चल रही है, तो उसकी कंडीशन में आपको 1 ग्राम ट्रैगनेजमिक एसिड उसको दे देना है। 1 ग्राम, यानी कि जो टैक्साकाइंड इंजेक्शन 5 ml का आता है वो 500 mg में आता है। तो ये आपको 500 mg के 2 इंजेक्शन मिला लेने थे। मिलाने के बाद में आपको 10 ml हो जाएगा और 10 ml आपको स्लोली यूज उसको आईवी दे देना है, यानी कि धीरे धीरे उसको आईवी देना है, जिससे कि उसकी नाक का ब्लड एकदम रुक जाता है। पेशेंट से सबसे पहले आपको ये पूछ लेना है उसने कुछ खाया है नहीं खाया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और जब पेशेंट अगर कुछ नहीं खाता है, भूखे पेट है, तब आप उसको ड्रिप में डाल कर भी ये दे सकते हैं। यानी कि छोटी जो एनएस आती है आपकी 100 ml की, उस एनएस में डाल के आप स्लोली यूज करके, यानी कि 10 मिनट के गैप से उसको दे दें, और जिससे आप जब इसको देंगे 1 ग्राम टैक्साकाइंड एसिड इंजेक्शन, तो उसकी जो नाक से ब्लड आ रहा है वो तुरंत ही रुक जाता है। अगर किसी कारणवश नहीं भी रुकता है तब आपको दूसरा इंजेक्शन आता है इटमसाइलेट इंजेक्शन, और ट्रैक्साकाइंड आप आईवी दे सकते हैं और इटमसाइलेट आप उसको आईएम दे सकते हैं, यानी कि दोनों इंजेक्शन एक साथ दे सकते हैं। तो उसका जो ब्लड की क्लोटिंग है वो जल्दी जम जाएगी और बहुत जल्दी आप पेशेंट की जो नाक से ब्लड आ रहा है तो वो रुक जाता है। तो आप इसका नाम नोट कर लीजिए, इटमसाइलेट इंजेक्शन। अब किसी कारणवश इटमसाइलेट इंजेक्शन नहीं मिलता था तो दूसरा इंजेक्शन आता है वाटर स्पास इंजेक्शन। बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। तब आप वाटर स्पास आईवी दें पेशेंट को, आईएम दें, यानी कि इंटरमास्कुलर उसको कूले में दें, और टैक्साकाइंड इंजेक्शन आईवी दें। तो दोनों इंजेक्शन एक साथ भी दे सकते हैं। एक इंजेक्शन जो टैक्साकाइंड है आपका वो आईवी दें उसको स्लोली यूज, और वाटर स्पास उसको आईएम दें। तो ये बहुत ही जल्दी जो ब्लड की क्लोटिंग है वो हो जाएगी और बहुत जल्दी पेशेंट का ब्लड
रुक जाता है। ये रामबाण इलाज है और 100% ये ट्रीटमेंट है, 100% इससे ब्लड रुक ही जाएगा। आगे अगर बात की जाए तो अगर पेशेंट को लू लग गई है, पानी की उसके अंदर कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को ड्रिप लगाएं। ड्रिप में क्या करना है, छोटे एनएस लें और एनएस उसको चलने दें। बाकी आप डीएनएस में जो 500 ml की 500 ml की जो बोतल आती है उसमें आप पेंटॉप इंजेक्शन और पॉलीवेन इंजेक्शन डाल के उसको चलने दें और उसको 2 से 3 ड्रिप लगाएं। और जब आप 2 से 3 ड्रिप लगाएंगे तो पेशेंट को जो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है शरीर में और थोड़ी वीकनेस हो गई है, उससे भी आराम मिल जाएगा। और पेशेंट को जो वीकनेस, चक्कर, कमजोरी हो गई है, उससे भी आराम मिल जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट बताया हमने, ये नाक से खून आने का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इसको आप ट्राई करें और कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करें।